अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक मुश्किल इक़्तिसादी मरहले से गुज़र रहा था और ये पाकिस्तान की तारीख़ में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो 25-30 सालों में बार बार हर तीसरे चौथे साल हम एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड के ऊपर हमारे मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बढ़ इसलिए जाती हैं कि डॉलर्स हमारे पास एक्सपोर्ट अर्निंग नहीं है, रिमिटेंसेस के ऊपर इन्हिसार करते हैं। वो अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा होता है कि हमारे पास इन दो ज़राए से आमदन आएगी तो हम इसको किसी हद तक पूरा कर लेंगे। वो इतनी बरामदात पाकिस्तान से पिछले 5 सालों में हुई नहीं। 5 साल पहले पाकिस्तान से बरामदात का हुजम 25 अरब डॉलर हमने अचीव किया था, फिर ये 21-22 अरब डॉलर पे आ गया और अब लास्ट ईयर जो हमने ख़त्म किया है उसमें दोबारा 25 के करीब आ गए। ये अगर 35-40 अरब डॉलर तक हम पहुंच जाते तो शायद इस वक्त हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उस क्राइसिस से हमें ना गुजरना पड़ता। लेकिन सज़ा ये मिली कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व तेज़ी से ख़त्म होने शुरू हो गए। वो रिज़र्व जो 22-24 अरब डॉलर पे गए थे तो हमने पूरी दुनिया को बताया था कि हमने तारीख़ का हाईएस्ट लेवल जो रिज़र्व का है वो हासिल कर लिया। वो दोबारा इतनी तेज़ी से गिरे कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास बमुश्किल 8 अरब डॉलर हैं। वो 8 अरब डॉलर भी मांगे तांगे के हैं, सारे अपने नहीं है, कुछ चाइना से पकड़े हुए हैं, कुछ रोल ओवर किए हुए हैं। तो इसी से क्राइसिस ने जन्म लिया और रुपया जो था 100 से जिसको हमने रोका हुआ था, रोका इसलिए हुआ था कि 6-7 अरब डॉलर हम पिछले 5 सालों में इंटरबैंक में बेच चुके थे। सिर्फ रुपये और डॉलर का ये रेट जो था इसको बरकरार रखने के लिए लगता था, ये हमारी फीलिंग थी कुछ लोगों की कि इससे हमारी इंटरनल इकनॉमिक स्ट्रेंथ का इजहार होता है कि रुपया 100 के ऊपर है। ये नहीं था पता कि जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी मार बुरे से पिटेगी। तो मार पिटी, 100 से 130 पे हम गए और मिफ्ता इस्माइल ने उसका आगाज़ किया था। बाद में मौजूदा हुकूमत को भी इसको कंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि जैसे जैसे आपके ऊपर खसारे का बोझ बढ़ता जाता है वैसे वैसे दबाव के शिकार इकॉनमी होती जाती है। सऊदी अरब का विज़िट और चाइना का विज़िट, इसके ऊपर बड़ी आसें और उम्मीदें लोगों ने बांधी हुई थी, मौजूदा हुकूमत ने भी और पाकिस्तानी अवाम ने भी, कि पाकिस्तान जाएगा। दो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, माजी में भी पाकिस्तान की मुश्किल और आड़े वक्त में मदद करते रहे, अभी भी वहाँ से कुछ ऐसे ही हमें ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी कि हुकूमत को भी और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को भी कुछ सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये दौरा उस सेंस में अगर देखा जाए तो बहुत हद तक कामयाब रहा। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट पाकिस्तान को देंगे, 3 अरब डॉलर पाकिस्तानी रिजर्व में हम रखेंगे जिससे हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, वो देने का वादा किया। 3 अरब डॉलर सालाना की बुनियाद के ऊपर ऑयल देंगे और ये ऑयल जो है हम लेंगे, अभी उधार पे मिलेगा और साल बाद हम उसके पैसे अदा करेंगे। ऐसी एक ये 3 साल की फैसिलिटी है। 3 साल के बाद भी उन्होंने कहा हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि फिर क्या करना है आइंदा के लिए। ऐसी एक फैसिलिटी पाकिस्तान ने जब मई 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। उस वक्त भी हालात बहुत मंदे थे, रिजर्व में कुछ था ही नहीं, IMF का लोन भी नहीं था मिल सकता, अमेरिका बड़ा खफा था। तो उस वक्त भी सऊदीज़ ने ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट पाकिस्तान को दिया जिसे बाद में ग्रांट में बदल दिया गया था। वो पैसे हमने वापस भी नहीं किए, ग्रांट में चेंज हो गया था। और एक पाकिस्तानियों का एक मसला, अभी मैं कुछ ही अर्सा पहले मुझे जाने का मौका मिला तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी मिलता था तो उसके 1-2 ही मसले होते थे। वो सामने आके सबसे पहले कहते थे कि ये इकामा जो है हमारा, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। दूसरे वो कहते थे कि वालदैन को पाकिस्तान से अगर बुलवाएं तो उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब तो हम या तो इतने में इकामा ले सकते हैं या फिर वो वालदैन को किसी ने सारी उम्र मेहनत मजदूरी करके 10-15 साल के बाद, पाकिस्तानियों के और मुसलमानों की एक ही दुआ होती है कि या खुद उम्रा और हज कर ले या वालदैन अपने को उम्रा और हज करवा दे। तो वो करवाना चाहें तो हमें कॉस्ट बहुत आती है। तो मेरे ख्याल में इस तीनों एतबार से बहुत ही सक्सेसफुल ये विज़िट कह सकते हैं। क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या मामला तय हुए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड थी। सऊदी अरब को हमने ये प्रोजेक्ट किया था कि वो CPEC के अंदर 3rd स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर आएगा और इन्वेस्ट करेगा ऑयल एंड गैस और मिनरल रिसोर्सेज वाली साइड के ऊपर। तो आज के प्रोग्राम में हमने इमरान खान का खिताब भी सुना, उसको भी डिस्कस करेंगे और ये जो सऊदी विज़िट है और चाइना का फोर्थ कमिंग विज़िट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ने अभी जो थोड़ी देर पहले खिताब किया उसमें अपोजिशन की जानिब से एक दबाव बढ़ रहा था और दबाव ये बढ़ रहा था कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब ने मुलाकात में कुछ चीज़ें तय की थी और उन्होंने कहा कि एक अपोजिशन मिल के एक रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में पेश करती है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, इनकी नाकामी के ख़िलाफ़। और उसका जवाब आज इमरान खान ने यह दिया कि मिल के जो कुछ करना कर लें, कंटेनर चाहिए तो मैं कंटेनर भेज देता हूँ और अगर असम्बली के अंदर करना है तो असम्बली के अंदर कर लें, लेकिन ना कोई NRO मिलेगा और ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ये जारी रहेंगी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए तमाम इकदाम करेंगे। ये वो खिताब है जो अभी से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने किया।